हाँ पढ़ा जाए ना, बहुत दिन छूट गया है ना, है तो जो पढ़े थे वो रिवाइज किए हैं, जो लोग नहीं भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। जैसा कि पता होगा आपको कि ये सभी चैप्टर में यूज होता है। जैसे CIA में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज होता है। परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूज होगा। एवरेज पढ़े होंगे वहाँ भी यूज होगा। सब चैप्टर में आपको यूज होना है। एलिगेशन जो है वो मिक्सचर और एलिगेशन हम 5 मेथड से आपको बताएंगे पढ़ना, लेकिन मात्र 2 ही कामयाब होगा, क्योंकि 2 ही से 99% क्वेश्चन बन जाए। और जैसा कि आप LCM या एवरेज या कोई भी चैप्टर जो हमसे पढ़े हैं, तो जैसे देख के आंसर बताते थे ना, वैसे ही देख के बताना है आंसर। ये नहीं कि उसको लिखना है। जैसे कि देखिए हम कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं हम आपको। जी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं। सिक्कों की कुल जो वैल्यू है वो 35 रुपया है। तो बताना है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। एक चीज़ और बताएं कि ऐसे क्वेश्चन जो लड़का तैयारी करता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये नहीं बनेगा। 95% स्टूडेंट इसको बना देगा जो तैयारी करता है। ठीक है, अभी आपसे नहीं बन रहा है कोई सुन लेंगे, जब पूरा तैयारी कहीं भी कीजिएगा तो ये बना देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर 5 से 10 सेकेंड में बना लेते हैं तभी आप हैं सही, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत फास्ट हो गया है, आपको अलग सोचना ही पड़ेगा। तो हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसके कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर से यहाँ कोचिंग आना है, ठीक है, तो आप केंद्रीय विद्यालय आए, केंद्रीय विद्यालय से फिर सगुना मोड़ आए होंगे, फिर IDBI आए होंगे, फिर कोचिंग सामने आया होगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जो हम अभी बताएंगे आपको कंसेप्ट, इसमें क्या है कि हम केंद्रीय विद्यालय भी बताएंगे, सगुना मोड़ भी बताएंगे, IDBI भी बताएंगे और कोचिंग का भी एड्रेस बताएंगे। लेकिन ये जब हम बताएंगे तो उस दौरान में आपको केंद्रीय विद्यालय, सगुना मोड़, जब पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो ये भूल जाएंगे आप, ऑटोमेटिक भूलना है, सीधे आप कोचिंग देख लेंगे। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ को आपको समझते हुए आना है। अच्छा, अगर उसमें एक आधू पॉइंट भूल गए, जैसे केंद्रीय विद्यालय से सगुना मोड़ आ रहे हैं तो उस बीच में एक मंदिर भी है, रोड पे देखे होंगे तो,
और भी बहुत सारा, रेमंड का दुकान है, ये खड़ंजा रोड है। अगर ये भूल भी गए तब भी ये क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक बार पूरा इसको दिमाग में लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम सिखाते हैं, आप समझिएगा। शुरू में ये थोड़ा सा आपको इरिटेटिंग लगेगा कि ये फालतू का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी जब समझ जाइएगा ना तो बहुत मजा आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हम लोग मैथ नहीं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो वर्क कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ समझने पे, लिखने की कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैथ हम लोग को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, सीधे ए बी सी या डी जो भी है मार के आ जाना। तो आप सभी को पता होगा कि मिक्सचर किसको बोलते हैं। कोई भी दो क्वांटिटी को, कोई भी दो वस्तु को आप मिला देते हैं, जैसे चावल और दाल, तो मिक्सचर बन जाता है। पानी और दूध है तो वो भी मिक्सचर बन जाता है। आ रहा है बात समझ में? कोई भी एकदम, देखिए हम जीरो लेवल से बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको आगे चल के ऐसा ना हो, बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि हम एलसीएम तो पढ़े नहीं, एवरेज तो पढ़े नहीं, परसेंटेज तो पढ़े नहीं, तो कहीं हो ना हो दिक्कत आने लगे। लेकिन हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। हम भी तैयार ही होके आए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना है। मिक्सचर का मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मिला देना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अगर मिक्सचर को मिला देते हैं, अगर हम लोग मिक्सचर को मिला देते हैं तो वो कंपाउंड मिक्सचर बन जाता है, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्या बोल रहे हैं? देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट पे हम लोग को वर्क करना है। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हम लिख दें 480 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं आता है डिवाइड? सबको आता है, लेकिन इसको समझना है कि ये 9 5 45 6 5 30, एक ये लड़का करता है और एक मेरे दिमाग में ऐसा चलता है 500 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। अब एक लड़का ये लिखता है, हम लोग बिना ये लिखे किए थे और करेंगे भी। अगर किसी को दिक्कत है तो ये हम बताएंगे आगे चल के। तो 480 को तो 500 माइनस 20 लिख ही सकते हैं ना। अब ये आपको दिखेगा कि ये 100 बार में और ये 4 बार में, तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा? तो देखने के आपको नजरिया को बदलना होगा, उसको कंसेप्ट को इतना डेवलप करना हम लोग को कि क्वेश्चन को देखे और बना दे। तो मिक्सचर बोलते हैं किसी भी दो क्वांटिटी को आप मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। अगर मिक्सचर को मिला देते हैं तो वो कंपाउंड मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं एलिगेशन। इस पे हम लोग अभी और वर्क करेंगे जब क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन इसको समझिएगा। एलिगेशन जो है ना, कब कैसे लगेगा ये हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत बच्चे को क्या होता है, एलिगेशन नाम सुन गया है, लेकिन किस क्वेश्चन पे एलिगेशन लगेगा ये हम लोग को नहीं पता चल पाता है। बहुत टफ जब क्वेश्चन आता है तो उससे एलिगेशन बहुत ही फास्ट बना देता है। तो एलिगेशन को हम लोग समझते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज। एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज। ध्यान से सुनिए, जो बोल रहे हैं एकदम हम क्लियर कर देंगे। मिक्सचर तो क्लियर हो गया ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, क्वांटिटी को मिला देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा, और दो मिक्सचर को मिला देंगे तो वो कंपाउंड मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। एलिगेशन
को हम लोग वेटेड एवरेज बोलेंगे। एलिगेशन को क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज। एवरेज तो जानते हैं हम लोग, एवरेज तो जानते हैं ना, एवरेज कैसे निकलता है। जैसे हम दो नंबर लिख दिए, एक लिख दिए 60 और एक लिख दिए 90। सुनिएगा ध्यान से, इस दोनों का एवरेज निकालना है, इस दोनों नंबर का एवरेज निकालना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको नहीं एवरेज निकाल देगा, लेकिन इसका एवरेज निकालने के लिए एक नहीं 10 मेथड है। अब अभी नंबर सिंपल दिख रहा है, कभी तो ऐसा भी आएगा कि नंबर टेढ़ा दिखेगा। तो इसको ये एवरेज कैसे निकलता था? हम लोग जनरल मेथड, दोनों को जोड़ देते थे हाजी, और 2 से क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। तो 90 और 60 150, आप 22 का 2, तो कितना हो जाएगा? 75। अब इस दोनों को जोड़ भी रहे हैं ना, तो आप वर्क करेंगे, इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो वर्क करेंगे। एक लड़का जोड़ता है 0 0 0 और 9 6 15 जोड़ता है। अब इसको जोड़ने का अपने तरीका को बदलना होगा। कैसे? अब हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको 10 दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 150 दिखेगा। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो एक लड़का जो डिवाइड कर रहा है, एक लड़का इस दोनों को जोड़ के, इसके बाद जैसे दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 150 डिवाइडेड बाई 2, तब वो काट के लिखेगा 75। यही ना करेगा। लेकिन एक लड़का और है जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, वो क्या करता है कि 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 30, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 45 और 30 75। तो अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या चाहता है उसके अनुसार हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे, एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज। एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या है? एवरेज ही है। वेटेड एवरेज क्या है? एवरेज ही है। वेटेड एवरेज का हिंदी मीनिंग होता है भारित्व औसत। क्या होता है? भारित्व औसत। एलिगेशन का मतलब होता है वेटेड एवरेज, हिंदी मीनिंग होता है भारित्व औसत। औसत को ही हम लोग भारित्व औसत देंगे। अब आइए इसको हटाते हैं, हम लोग औसत देखते हैं। एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हो सकता है हम बार बार बोल रहे हैं, आपको बोरिंग अभी फील होगा, लेकिन जब क्वेश्चन लेके आएंगे ना तो इतना मजा आएगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर बता देंगे। लेकिन अगर ये नहीं समझे तो फिर दिक्कत होगी। जैसे हम आपको नंबर लाइन पे एवरेज निकालना सिखाते हैं कि एवरेज निकलता है कैसे। ठीक है, जैसे एक नंबर है मेरे पास 30, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास 120, ठीक है। इस दोनों का एवरेज, इस दोनों का हम पूछे कि एवरेज क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 प्लस का 30, 100, तो कितना हो जाएगा? 75 होगा कि नहीं होगा? जैसे एक और नंबर लेते हैं पहले, जैसे लिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे लिए 30, तो इस दोनों का एवरेज क्या होगा? इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से, सही बताइए, ये कौन नहीं जानता होगा इसको निकालने के लिए? अच्छा, ये नंबर सिंपल है तो आप जोड़ ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कंसेप्ट को इतना बढ़ाना है आगे कि क्वेश्चन देखे और आंसर आ जाए। तो हम एक और एवरेज निकालना सिखा रहे हैं नंबर लाइन पे। इस दोनों का जो एवरेज होगा, इस दोनों का एवरेज वो मिडिल एवरेज होता है, मिडिल एवरेज होता है। इस दोनों नंबर का एवरेज जो होगा वो क्या होगा? मिडिल एवरेज। हम लोग स्टार्ट क्या किया है, कहाँ से किया है? मिक्सचर से। मिक्सचर किसको बोलते हैं? 2 ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं आप तो वो मिक्सचर बन जाता है। अगर मिक्सचर को मिलाते हैं तो कंपाउंड मिक्सचर बन जाता है। अब आते हैं एलिगेशन। एलिगेशन बोलते हैं वेटेड एवरेज को। एलिगेशन बोलते हैं वेटेड एवरेज को। वेटेड एवरेज को हम लोग दिमाग में अभी फिट करना है कि वो सिंपल एवरेज है। वेट डालेंगे इसलिए उसका नाम रख दिए क्या? वेटेड एवरेज। हम वेट का यूज करेंगे इसलिए उसका नाम रखें हम क्या? वेटेड एवरेज। अब हम लोग एवरेज निकालना नंबर लाइन पर देखते हैं।
नंबर लाइन पर कैसे निकलता है एवरेज। तो एक नंबर है 20 और एक नंबर है 30। अगर एवरेज निकालने के लिए कहता तो इस दोनों को जोड़ के हम लोग कितना से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50/2, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा 25। और नंबर लाइन पे जब एवरेज निकालते हैं तो इस दोनों का जो मिडिल वैल्यू होता है वही एवरेज होता है। जैसे इसका एवरेज हम लोग निकाले कितना है 25। देखिए हम क्या बोले स्टार्टिंग में ही लाइन बोले कि जब केंद्रीय विद्यालय से चल रहे हैं कोचिंग के लिए तो बहुत सारे पॉइंट है बताने के लिए। केंद्रीय विद्यालय, मंदिर हो गया, खड़ंजा रोड हो गया, IDBI बैंक हो गया, बहुत सारा बीच में आएगा, सगुना मोड़ हो गया, आएगा ना। उसमें एक आध दो पॉइंट मिस भी आप करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा इसमें बताते समय अगर ऐसा आपको फील हो कह रही क्या हो रहा है तो उस पर चिंता नहीं करना है आपको, हम क्लियर कर देंगे। इस दोनों का एवरेज निकालना है किससे, किस पे, नंबर लाइन पे। इस दोनों नंबर का एवरेज निकालना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो इस दोनों का एवरेज जो होगा वो होता है मिडिल नंबर, मिडिल एवरेज नहीं, मिडिल नंबर। इस दोनों नंबर का एवरेज होता है मिडिल नंबर। अब मिडिल नंबर क्या एवरेज निकल के आया था, तो ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 25 है तो इधर कितना बैक हो रहा है, -5 हो रहा है ना, और इधर कितना हो रहा है +5। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाए। जैसे एक और नंबर लेते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है सबको, एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे एक नंबर ले लिए ये 30 और एक ले लिए 50। इस दोनों का एवरेज निकालना है तो एवरेज तो सिंपल हम लोग निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम लोग एवरेज जो निकालना सीख रहे हैं वो नंबर लाइन पे सीख रहे हैं। किस पे सीख रहे हैं, नंबर लाइन पे। इसका यूज करेंगे तो इसका एवरेज होगा वो मिडिल नंबर एवरेज होगा ना। और इसका मिडिल क्या होगा, कैसे निकलेगा, वो सारा चीज हम बताएंगे। तो इसका मिडिल कितना आएगा 40। ठीक है, अभी 40 कैसे है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा तो ये एवरेज जोड़ ही के तो निकाल रहे हैं, कहाँ नंबर लाइन पर लिखा, हम सिखा रहे हैं, अभी वेट कीजिए। मान लीजिए इसका एवरेज कितना आया 40। तो देखिए यहाँ 40 आया तो इधर कितना बैक हो रहा है, -10 और इधर +10, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये नंबर लाइन पे हो गया। अब आते हैं बैलेंस करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए तराजू देखे है ना, बैलेंस, ठीक है। अब वेटेड एवरेज सीख रहे हैं, वो एक्चुअल में नंबर लाइन भी वेटेड एवरेज ही है, लेकिन अब यहाँ पे नाम दे रहे हैं सिर्फ क्या, वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि 20 किलो लड़का को बैठा दिए, या 20 kg है, कोई जो भी हो आता है, ठीक है। और एक लड़का को यहाँ पे बैठा दिए 30 kg वाला, एक 20 kg वाला बैठा दिए और एक 30 kg वाला बैठा दिए। अब ये जो बैलेंस बना है ना, ये दिमाग में ये जो करना है कि ये नंबर लाइन है। अब इस दोनों का जो वेटेड एवरेज होगा इस दोनों का वेटेड एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा। एकदम धीरे धीरे हम समझा रहे हैं क्योंकि यही बेसिक है, जो समझेंगे तो बहुत फास्ट बनेगा। तो इसका मिडिल नंबर क्या होगा, 25 होगा ना, 25। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब कंसेप्ट पे आ रहे हैं। एक के यहाँ 20 kg वाला बटखारा रखा हुआ है और एक यहाँ 30 kg वाला, तो एवरेज कहाँ था, इसका मिडिल था। अब क्या कर रहे हैं, एक और 20 kg वाला लड़का को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, एक और 20 kg वाला। एकदम ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। एक लड़का 20 kg वाला हम बैठा दिए, तो अब एवरेज चेंज हो जाएगा। अब एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब इस तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 20 + 20 + 30, तो 20 20 40 और 30
आज 70 का आधा कर देंगे 35, तो एवरेज किधर भाग रहा है? दूर भाग रहा है, 35 भाग रहा है ना। पहला कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, इधर हम लोग वेट दिए तो जो मिडिल नंबर था उससे दूर भागने लगा, समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला को हटा दिए, ये वाला को हटा दिए, अब इधर एक 30 kg वाला बैठा दिए, 30 kg वाला। अब एवरेज निकालिए, तो 30 30 60 है और 20 है 80, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 40। और दूर भाग रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। एक और नंबर लगा, जैसे ये बैलेंस तुलना हो गया, एक यहाँ पे 60 kg का रख दिए और एक रख दिए यहाँ 120 kg। एक रख दिए कितना kg का? 60 kg का, और एक रख दिए, तो इसका एवरेज वेट क्या हो? ए रोमी हमरो ला तो इसका एवरेज क्या होगा? बोलिए 90। देखिए हम इसको बहुत तरह से अभी समझाएंगे इसी पे, इसलिए टाइम दीजिएगा प्रॉपर। बार बार बोल रहे हैं कि यहीं से रिजल्ट वहाँ बनना, अगर ये मिस किए तो वहाँ दिक्कत होगा। तो इसका एवरेज आएगा 80 से कितना? 90। अब देखिए यहाँ जो 90 आ रहा है ना, इधर कितना माइनस होगा? इधर -30 होगा और इधर जो होगा प्लस का 30। मिडिल नंबर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पर एक 60 kg वाला लड़का को बैठा देते, 60 kg वाला। एक और ये मान लीजिए कि तराजू हो गया दो तरह का, एक इधर लटका हुआ रहता, तो 60 और 120 था, तो एवरेज उसका आया था 90। अब एक और 60 kg का इस पे रख देंगे, तब एवरेज क्या हो जाएगा? 120 और इधर भी 120, तो 240। और संख्या कितना हो जा रहा है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 संख्या होगा ना, 2 संख्या यहाँ और 1 संख्या यहाँ, तो 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 80। देखिए एवरेज किधर? इधर घसक रहा है ना, इधर कितना घसका? 10 का घसका, यानी कि इधर हम लोग रखते जा रहे हैं तो एवरेज किधर घसका है? इधर। ये कंसेप्ट को समझना है। जैसे अब इसको क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। देखिए इस बार क्या कर रहे हैं कि इधर 120 kg वाला रख रहे हैं और इधर 60 kg है, इधर दो 120 का रख दिए, तो अब एवरेज हो जाएगा 240 है, अब प्लस 60 है, 300 ना। 300 और 22 का कितना? 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 संख्या है, तो कितना आ जाएगा? 100। तो अब देखिए एवरेज किधर भाग गया? 10 इधर भाग गया। पहले इस पे 60 रखे थे तो एवरेज कितना आया था? 80। एकदम ध्यान से अमित, एकदम ध्यान से समझना है इसको। 60 और 120 था अकेला, तो एवरेज आया था 90। अब इस 60 पे एक और 60 वाला रख दिए थे, तो देखिए 10 इधर खसक गया था, खसका था, कितना आ गया था? 80। अब इधर से हटा दिए, इधर से क्या किए? हटा दिए, और इधर 120 वाला रख दिए, तो देखिए क्या किया? 10 इधर खसक गया। समझ में आ रहा है? यानी कि जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर एवरेज क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। जैसे और भी देखिएगा, जैसे ये बैलेंस खुला हो गया, यहाँ हम लोग 60 kg वाला एक रख दिए
और यहाँ रख दिए 120 kg। तो इसका एवरेज आया था कितना, 90। अब अमित इस पे अगर हम एक 60 kg वाला रखते थे तो एवरेज इधर 10 खसक गया था, खसका था। फिर इधर इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ये ऊपर वाला नहीं है। इधर 120 का रखते थे, इधर 120 का, तो 10 एवरेज फिर उधर खसक जाता था। कितना होता था, 100। 100 होता था। इस पे रखते थे तो 80 होता था। समझना है। अब हम अगला स्टेप जो बता रहे हैं, अगला स्टेप समझिए। जैसे ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे हम लोग का एक 30 kg वाला हो गया, सॉरी 60 kg था ना, 60 kg, और यहाँ 120 kg था। तो एवरेज कितना था, 90 था। इस पे 60 रखते थे तो 80 आ जाता था। इस पे से हटा के इस पे 120 रखते थे तो 100 एवरेज आ जाता था। अब क्या किए, इस पे भी एक 60 kg वाला बैठा दिए और इस पे भी 120 kg वाला बैठा दिए, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि एवरेज में आपको बताए थे कि मान लीजिए कि सब लड़का 20-20 साल का है और एक लड़का 20 साल का चला जाए तो एवरेज पर फर्क पड़ता था। 2 लड़का 20-20 का चला जाए तो एवरेज पर कोई फर्क, निकाल के देखते हैं। इस चारों का एवरेज निकालते हैं, देखिएगा फिर 90 आ जाएगा। 240 और 120, 300 और 360 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4। क्यों, क्योंकि 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो फिर यहीं पे आ जाएगा एवरेज। हम लोग कितना स्टेप, 4 स्टेप किए। पहला कि 60 और 120 रखे तो 90, फिर 60 वाला पे 2 बॉक्स रख दिए तो 80, इधर किए तो एवरेज किधर खसका, इधर। अब इधर 1 रखे, इधर 2 रखे तो एवरेज खसक गया इधर 100। अब दोनों पे 2-2 बॉक्स रख दिए तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला स्टेप सुनिएगा। अगला, अगर इधर 2 है, इधर भी 2 है और इस पर एक 60 रख दिए, एक 60 kg का और रख दिए। अभी पहले हम लोग एक 60 रखे थे तो 10 खसका था ना इधर एवरेज। तो अब अमित हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सोच समझ के बोलिएगा, तुक्का मत फंसाइएगा, कि अब एक 60 रखे तो एवरेज इसका इधर खसकेगा, ये तो श्योर है ना। देखिए यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पकड़िएगा क्योंकि वहां क्वेश्चन पे यूज करेंगे। अच्छा, कि एक 60 इधर रखे तो इतना तो श्योर हो गया कि एवरेज किधर, इधर खसकेगा, यानी कि 90 से एवरेज क्या होगा, अच्छा कितना, 80 होगा ना, है नहीं, गलत हो जाएगा। ये समझना है, जितनी संख्या बढ़ता जाएगा एवरेज में उतना कम चेंजिंग आएगा। निकाल के देखते हैं, ये तीनों मिलाकर कितना, 180, ये तीनों मिलाकर 180 और ये दोनों मिलाकर 200, तो 180 और 240, 420 कब हो रहा है ना, 360 और 40, हाँ 420 होगा ना। ये तो जोड़ना सिंपल है, जोड़ सकते हैं। 240, 360 और 60, 420 और डिवाइडेड बाई 5, तो इसका कितना आ जाएगा, 84 ना। तो देखिए ये होना चाहिए था, हम लोग को लग रहा था कि 80, तो ये धीरे 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 90 के नजदीक जाएगा जितना इधर बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा इसका, 80। और एक चीज और बताते हैं, ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना, इस पे भी वर्क करना है आपको। ऐसा मत कीजिएगा कि 8 5 40 फिर 4 बच गया और 5 चौका 20। इसको आपको दिमाग में तुरंत ब्रेक कर लेना है, 400 और प्लस का 20, 8 5 40, 80 और 4 84। समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़ते हैं। ये इसका फायदा देखिए कितना मिलने वाला है, लेकिन समझिएगा तब 4-5 क्लास लगेगा पूरी थ्योरी को क्लियर करने में। और इस पे हम करीब 400-500 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एकदम दे दनादन लपेटना है। समझ में आ रहा है बात, तो कंसेप्ट को समझिएगा तभी बनेगा, नहीं तो उस समय फिर बहुत दिक्कत आने वाला है, फिर वही लिख लिख के करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हम लोगों का यहाँ पे 60 kg रखे थे
एक बॉक्स, और यहाँ पर एक बॉक्स रखे तो 100, तो एवरेज निकल के आया था 90 आया था। फिर इधर एक बॉक्स रख दिए थे अमित, तो इधर आ गया था कितना 80, ठीक है। और ये बॉक्स जब हम लोग हटा के इधर वाला बॉक्स रखते थे तो 110 उधर खसक जाता था। अच्छा, इसमें 10 ही का चेंजिंग हुआ, इसके पहले वाला में 84 हो गया था। क्यों? क्योंकि अभी भी 3 ही लोग हैं, 1 2 3, इसको हटाते थे तो 1 2 3, इसीलिए 10-10 का चेंजिंग हुआ है। और इधर भी एक बॉक्स और उधर भी एक बॉक्स रखेंगे तो एवरेज कितना होगा 90। इधर एक बॉक्स रखेंगे तो ये 80 से इधर और 90 से इधर भागेगा। क्यों? क्योंकि संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना 84, यहाँ पे बीच में आएगा 84। फिर इधर भी अगर 120 रख दिए तब एवरेज कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 3 बॉक्स इधर भी हो गया और 3 बॉक्स इधर भी हो, तो बैलेंस होके फिर ओरिजिनल आ जाए कितना 90। सर, हाँ सर अगर मान लीजिए सर कि वहाँ पे इस साइड वाले में मतलब बहुत कम संख्या रखते हैं तो हो सकता है 80 से इधर भी आ जाए। क्या बहुत कम रखते हैं मतलब? तो अभी आप बोले कि 80 से और 100 के बीच में आ रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी भी एक साइड में बहुत कम संख्या रखते हैं तो 80 से इधर भी जा सकता है। कम मतलब ये वैल्यू छोटा है, हाँ, बहुत छोटा एवरेज और तो ये खस सकता जाएगा ना तेजी से खस के। जैसे जैसे बता हम बता रहे हैं, समझ गए हम आपकी बात को। जैसे अभी हम लोग सब 20-25 वर्ष का एवरेज का है, आप 20-25 के आसपास 22 वाला एक लड़का इसमें चला है तो एवरेज में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक 100 वर्ष वाला बुजुर्ग को लेके चले आ जाएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, या एक जन्म लिया हुआ बच्चा को लाके शामिल कर देंगे तो एवरेज कम होगा तेजी से। तो वही सिस्टम यहाँ भी है कि अगर नंबर छोटा कीजिएगा तो ये चेंजिंग बड़ा दिखेगा। वही सर बोला कि फिक्स नहीं रहेगा ना, फिक्स नहीं। अब समझिएगा 3 इधर भी रखे 3 इधर भी रखे तो एवरेज कितना है 90। अब अगर इधर एक और बॉक्स ला के रख दिए हम लोग, एक और रख दिए 60 kg वाला, तब एवरेज देखिए किधर भागता है। ये निकाल के 80 84 और 90 ये तीनों क्लियर है ना। अब निकालते हैं 60 तीनों मिला 4 गो ना, 4 गो हो जाएगा 60 240, और उधर हो जाएगा 120 360, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600। और संख्या कितना हो जाएगा 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 7। इसको 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे 560 अब प्लस का 40 है डिवाइडेड बाई। ये लिखेंगे नहीं, ये अपने माइंड में करेंगे हम लोग। ये धीरे धीरे हम बताते चलेंगे आपको कैसे ब्रेक करना है। तो 8 7 56 ये हो जाएगा 80 ना, और 5 यहाँ और मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, 7 5 35, तो 85 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो देखिए ये 84 था, अब खसक के ये किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है ना। धीरे धीरे 90 की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ेगा वो 80 से 90 की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ेगा वो 90 से 100 था ना, 100 था यहाँ, 100 से 90 की तरफ शिफ्ट होता हुआ आएगा। ये क्लियर है सबको? इस बार हम बोल रहे हैं, मेरे बोलने के साथ आंसर आपको बोलना है, क्योंकि इतनी बार रिपीट किए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। पहला कि वेटेड एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज नाम इसलिए, ये एवरेज ही है, वेटेड एवरेज इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि उसको तराजू पे तौल रहे हैं, इसीलिए सिर्फ नाम रख दिया उसका क्या, वेटेड एवरेज। ठीक है, तो एक अब यहाँ पे वैल्यू चेंज भी होगा, वैल्यू जो 60 120 रखे ये चेंज भी होगा, लेकिन कंसेप्ट को बनाने के लिए हम एक यूनिक नंबर लेके समझ रहे हैं कि इधर 60 और इधर 120 रखेंगे तो एवरेज कितना आएगा 90। अब इधर 60 इधर 120 है, 60 वाला 2 बॉक्स रख दिए तो एवरेज किधर शिफ्ट हो रहा है, ये कहाँ दिखना चाहिए, इस नंबर लाइन पे आपको दिखना चाहिए, ये नंबर लाइन पे दिखना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा नहीं लगाना है, नंबर लाइन किधर शिफ्ट कर रहा है इस चीज का नॉलेज करना है आपको। तो
यहाँ पे 90 था एवरेज, तो अगर इधर 2 बॉक्स रखेंगे तो इधर खसकेगा और इधर 2 बॉक्स रखेंगे तो इधर खसकेगा। 2 बॉक्स इधर रख देंगे, 2 बॉक्स इधर रख देंगे, 3 बॉक्स इधर रख देंगे, 3 बॉक्स इधर रख देंगे, 10 बॉक्स इधर रख देंगे, 10 बॉक्स, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 10 बॉक्स इधर रख देंगे, 10 बॉक्स इधर, 8 बॉक्स इधर रख देंगे, एवरेज 90 से किधर शिफ्ट होगा? 80 की तरफ। 90 से इधर भाग के आएगा 80 की तरफ। ये कंसेप्ट आना चाहिए, समझ में आया? कॉपी लाए हैं ना? तो ये जो हम बनाए हैं एक एक आप बनाइएगा। जैसे इस पे 60 रख के एक बार निकालिएगा, फिर एक बॉक्स और बनाइएगा, इस पे 2 को 60 रखिएगा, एक पे 1 को 120 रखिएगा, फिर एवरेज बना के यहाँ पे लिखते चलिएगा। ठीक है, ये कम से कम 4 बॉक्स तक, 5 बॉक्स तक आप बना लीजिए अभी। हाँ, वीडियो डाल देंगे ये वाला, आप लोग देख लीजिएगा YouTube पे। हाँ बोलिए अक्षय, कुछ बोल रहे हैं? चल रहा है ना? चल रहा है ना? चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जैसे इधर से 60 पर आ रहा है, इधर से भी 90 पर आ रहा है, लेकिन ये जो बोल रहा था कि मतलब जो वेटेज होगा इधर या उधर जाएगा, तो वो भी इक्वल अमाउंट में वेट दोनों तरफ रखेंगे तो मान लीजिए। हाँ, अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग। हम क्या कर रहे हैं अक्षय, हम आपको एवरेज तो पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन। तो उसकी कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं जो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पे लगाने लगी है कि वैल्यू चेंज करके टेढ़ा टेढ़ा रखिएगा कि एक पे 10 kg, एक पे 12 kg, एक पे 13 kg रख देंगे, तो वैसे ही हम कंडीशन अभी नहीं लेके आएंगे आपके सामने लेके। देखिए ध्यान से, जैसे बोल रहे हैं कि 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, फर्स्ट ग्रुप ये है और ये सेकेंड ग्रुप है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको एवरेज में मिले होंगे या मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। हम बोल रहे हैं कि 4 लड़का है, कितना लड़का है? 4 लड़का, 4 लड़का, और इस चारों लड़का का एवरेज जो है वो 20 है। इस चारों लड़का का एवरेज कितना है? 20 है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन पे अभी हम बताएंगे, जो अभी क्लियर किए हैं उसी से आंसर देना है। इसका एवरेज निकालने सबको आता है। और इधर है 5 लड़का, ठीक है, और इसका एवरेज दिया हुआ है 30। पहले 4 ही लड़का इधर भी रखते हैं, पहले इधर भी 4 ही लड़का रखते हैं, इधर भी 4 लड़का है। इसका एवरेज कितना है? 20, यानी कि चारों का एज जो है वो 20 kg, 20 kg, 20 kg, 20 kg है। और इधर भी चारों लड़का का जो एवरेज है वो है 30, 30, 30। क्लियर है? तो अगर इसको पूछा जाए कि इस 8 लड़का का एवरेज कितना होगा, तो जो एवरेज का कंसेप्ट है उसमें क्या करता है, इस चारों को इंटू कर देगा, तो ये 80 चारों का टोटल निकल गया। फिर इस चारों का टोटल निकाल देगा 120 और डिवाइडेड बाई कितना? 2 नहीं 8। 4 लोग यहाँ था, 4 लोग यहाँ था, तो 8 से वो डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाए कितना? 200। और 200 में 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 25। ये हाँ बोलिए। बता रहे वही पे आ रहे हैं। तो ये बुक में एवरेज के कंसेप्ट में मिल जाएगा आपको कि चारों का यहाँ टोटल निकाल लीजिए, चारों का यहाँ टोटल निकाल लीजिए, फिर दोनों को कंबाइंड जोड़ दीजिए और टोटल संख्या हो जाएगा 4 गो 4 गो 8 गो, 8 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम लोग अभी जो पढ़े हैं वेटेड एवरेज, उस पर हम लोग बनाते हैं। वेटेड एवरेज में देखिए, जैसे वेटेड एवरेज ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे एक लड़का जो है, एक लड़का वो कितने केजी का है? 20 केजी का है। और ऐसे ऐसे कितने लड़के हैं इसमें? 4 गो लड़के हैं, 2 3 और ये 4। और इधर जो बैलेंस में बैठा है वो कितना केजी का है? 30 केजी का, तो ये भी 4 गो है।
समझ में आ रहा है? तो अब दोनों तरफ जब 4-4 गो है तो अभी 20 और 30 वाला हम करके गए हैं। इसका एवरेज कितना आता था? 25 ना। मिडिल वाला देखिए 5 इधर माइनस हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? प्लस का 5 हो रहा है। तो अब ये जैसे ही बोला था कि 4 लड़का इधर है 20 एवरेज है और 4 लड़का इधर है इसका भी एवरेज 20 है, तो हम समझ गए कि 4 का मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो नंबर लाइन पे 20 और 30 का एवरेज कितना होता था? 25। तो 25 बोलते। अब ये क्या करेगा? आपको उलझाने के लिए इधर 8 कर देगा और इधर 8 कर देगा, वही होगा। अब इधर थोड़ा सा टेढ़ा बनाएगा, इसमें कर देगा 1 और इसमें कर देगा 1। ठीक है। तो अब जो एवरेज वाला कंसेप्ट से बनाएगा अक्षय, तो इनटू करने में उसको थोड़ा सा परेशानी आने लगेगा। समझिएगा, एकदम आराम से हम बता रहे हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, एक ग्रुप यहाँ है, हम ग्रुप क्यों बोल रहे हैं इसका भी कनेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रुप यहाँ, ये फर्स्ट ग्रुप है और एक ग्रुप यहाँ है सेकेंड ग्रुप। हम बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे 32 है, 5 लड़के का है। ठीक है, 5 लड़के का एवरेज कितना है? 32 है। 5 नहीं 15 करते, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। और इधर भी 15 लड़का है, ठीक है, और इसका एवरेज है 28। अब से एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे एग्जामिनर हम लोग को फंसाता है। अभी तो छोटा सा कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं आपके साथ। तो एवरेज के इसको कंसेप्ट से अब बनाना होगा। तो एवरेज के कंसेप्ट से पहले 15 का टोटल निकालिए, तो 15 गुना 32 करेंगे ना। फिर यहाँ भी 15 का टोटल निकालेंगे, तो प्लस का 28 गुना 15 और फिर बाई टोटल स्टूडेंट, तो 15 को यहाँ 15 को यहाँ 30 को। अब देखिए, इसको एक लड़का इंटू करेगा, फिर इसको इंटू करेगा, फिर इस दोनों को जोड़ेगा, फिर 30 से डिवाइड करेगा। और भी ट्विस्ट बनाते हैं, यहाँ 16 लिख देते ना तो और परेशान हो जाते हैं, यहाँ 32 से भाग देना हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पता है, वेटेड एवरेज का, तो देखिए कैसे ये बनता है। ये बैलेंस तुलना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने केजी का रखे थे? 32 केजी वाला। कौन को? 15 को। इसमें 15 को बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। और इधर रखे थे ये 15 स्टूडेंट, 28 वाला, तो 28 वाला भी यहाँ 15 को हम लोग खड़ा कर देंगे। अब ये नंबर लाइन पे लेके चले आए हम। तो अब जब पता हो गया कि इधर भी 15 को है, इधर भी 15 को है, तो उस 15 का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ तो बैलेंस कर लिया। तो अब सिर्फ निकालना किसका है? 32 का, और 2 ही संख्या है मेरे पास, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस 32 में से 2 इसको दे दीजिए, तो हो जाएगा कितना? 30 और 30 और डिवाइडेड बाई 2 30। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 30। एकदम ही जनरल वाला अभी बताए हैं। ये किससे एवरेज निकाल रहे हैं? नंबर लाइन, वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट इसी में समझिए, ध्यान से देखिए। ये एक बैलेंस तुलना है, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप पे मान लीजिए कि 4 लड़का है। फर्स्ट ग्रुप में कितना लड़का है? 4 लड़का। और इसका एवरेज दे रखा है 20। इसका एवरेज दे रखा है 20। और सेकेंड ग्रुप में 5 लड़का है और इसका एवरेज दे रखा है 30। ठीक है। तो अगर एवरेज के कंसेप्ट से इस सभी का अगर एवरेज निकालना है, तो यही प्रोसेस है कि इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल नंबर कितना है? 5 और 4 9 से डिवाइड कर। हो सकता है अभी आप इसको कर ले, लेकिन जैसे ही ट्विस्ट यहाँ 21 से यहाँ 41 कर दे तो फिर परेशानी आने लगे, बहुत बड़ा परेशानी आ जाए। इसलिए एकदम ध्यान से समझना है कंसेप्ट। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे समझते हैं।
इसका मतलब कि 4 गो लड़का यहाँ 20-20 का है। अमित एकदम ध्यान से, 4 गो लड़का 20-20 kg वाला रख दिए और इधर 30-30 kg वाला कहो 5, 1 2 3 4 5 रख दिए 30-30 kg वाला। ठीक है, अब आते हैं। अब अगर इसका एवरेज हमको निकालना रहता तो मान लेते हैं कि इधर भी 4 रहता 30 kg वाला, इधर भी 30 kg वाला, 20 kg वाला, तो अब तो एकदम क्लियर निकाल देते इसको। एवरेज कितना आता? 25 आता। अब देखिए जो कंसेप्ट दिए थे उससे काम लेंगे। ऑप्शन तो मेरे साथ रहेगा ना अमित? ऑप्शन तो 4 गो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और एक यहाँ पे 30 kg वाला और एक रखा हुआ है। अब बताइए एवरेज 25 से इधर शिफ्ट होगा कि इधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। ऑप्शन में अगर 25 से ज्यादा एक रहता तो मेरा आंसर था कि नहीं? वो भी निकालेंगे। आते हैं अब आते हैं आगे। अब कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है ये? तो देखिए 4 गो यहाँ ये है और 4 गो यहाँ रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 25 था कि नहीं? 25। 4 गो इधर भी रहता और 4 गो इधर भी रहता तो एवरेज 25 होता। लेकिन एक बॉक्स मेरे पास ज्यादा आ गया है। ये अगर 25 रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये कितना ज्यादा लेके चला आया है? 5 ज्यादा लेके आया। इसको लेके कितना आना चाहिए था? 25। 5 ज्यादा लेके चला आया है। और कितनी संख्या में? 4 गो यहाँ अब 5 गो यहाँ, 9 गो में इसकी बंटवारा कर देंगे। 45 इंटू नहीं करना है ना, डिवाइड करना है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में जो भी है, अभी हम तो सेटिंग नहीं रखी है क्वेश्चन का, तो इसमें क्या हो जाएगा? 25 5/9 ये ऐड हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना है। देखिए एक और बता रहे, जैसे ये पहला ग्रुप है, हम ग्रुप बार बार बोल रहे हैं, आगे लेंगे अभी यूज, अभी आगे यूज लेंगे। और एक यहाँ पे है, ठीक है, ये नंबर लाइन पे रख दिया, ठीक है। इसमें 4 लड़के हैं, इसमें कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। और इसका एवरेज दिया हुआ है 20। तो 4 को यहाँ बॉक्स रख देंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे ना। और इसमें 6 लड़का है अभी, और इसका एवरेज कितना है? 30। तो 6 को यहाँ बॉक्स रखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? अगर इसका एवरेज वाले प्रोसेस से टोटल एवरेज निकालना रहता तो 20 गुना 4 करते प्लस 30 गुना 6 करते, फिर दोनों को जोड़ते और फिर 4 और 6 10 से उसको क्या कर देते? डिवाइड करते। अभी आपको लग रहा है कि ये भी तो इजी ही है, लेकिन जैसे यहाँ 41 यहाँ 21 कर देगा तो आप कर लेंगे, फिर उस समय फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 4 था और यहाँ पे 20 था। तो इधर 4 बॉक्स, अगर इधर भी 4 बॉक्स रहता तब तो एवरेज तुरंत बोल देते कि 25 है। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन अमित यहाँ कितना बॉक्स ज्यादा है? 2 को ज्यादा है। और एक बॉक्स में कितने की ज्यादा है? 5 का। तो 2 बॉक्स में कितने की ज्यादा होगा? 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब ये भी क्लियर है आपको कि इसका एवरेज जो होगा इधर की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं शिफ्ट? इधर वो शिफ्ट होगा। अच्छा, 10 ज्यादा है कितने लोग में? तो 4 लोग यहाँ था और 6 लोग यहाँ था, 10। तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो 1, यानी कि 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 बढ़ने पर कितना हो जाएगा? 26। समझ में आ रही बात? देखिए लिख रहे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 20 और यहाँ पे है 30। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में 3 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में 7 लोग हैं। ठीक है, पहले ग्रुप में 3 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में, तो इसमें 3 बॉक्स यहाँ रखेंगे
और यहाँ कितना बॉक्स रखेंगे? 7 गो बॉक्स। लेकिन इसके 3 गो बॉक्स और इसका 3 गो बॉक्स बराबर है, उसका एवरेज निकालेंगे तो 20 और 30 का एवरेज कितना आया था? 25 आया था। अच्छा अब समझिएगा, इसका 3 बॉक्स खत्म और इसका भी 3 बॉक्स खत्म, तो कौन गो बॉक्स बचा हुआ है? 4 गो। और एक बॉक्स में कितने की ज्यादा है? तो 4 बॉक्स में कितने की ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और कितने? 3 गो यहाँ, 7 गो यहाँ। 10 लोग में बंटवारा होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2। तो 2 बढ़ के एवरेज कितना हो जाएगा? 27। ये अभी हो सकता है आपको दिक्कत आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम क्लियर होगा। तो ऐसे आप अपने मन से इधर 2 गो बॉक्स, इधर 1 गो बॉक्स, इधर 3 गो बॉक्स, ऐसे करके अपने मन से 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए अभी, ठीक है, अपने तरफ से। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक ना? अगर उसको रोकिएगा तो बाद में भी बता दीजिएगा, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो। अगर दिक्कत लगे तो अभी यहाँ नहीं बता रहे तो आपको अकेला में भी बता दीजिएगा, हम समझा देंगे आपको, ठीक है? नहीं होता है, आप नहीं पूछ पाते हैं तो क्या करें? एकांत ज्ञान बहुत बढ़िया होता है। एकांत ज्ञान बहुत बढ़िया। हाँ, आप बहुत लिए हुए हैं एकांत ज्ञान। चलिए, इसकी चर्चा अभी बहुत हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा आते हैं। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं। मिक्सचर का मतलब हम आपको समझाए कि कोई भी 2 को मिला दीजिएगा तो मिक्सचर बन जाता है, और मिक्सचर को मिला देंगे तो कंपाउंड मिक्सचर बन जाता है। एलिगेशन को हम लोग वेटेड एवरेज बोलेंगे। नंबर लाइन पे कैसे ये वर्क करता है वो भी देखे, किधर एवरेज शिफ्ट करता है ये भी देखे, ठीक है? वेटेड एवरेज को शॉर्ट में हम लोग AW बोलेंगे, ऐसे। वेटेड एवरेज को वेटेड एवरेज ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे। वेटेड एवरेज को A स्मॉल कैपिटल W लिखेंगे, याद रखिएगा। तो वेटेड एवरेज एलिगेशन इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं। ये सब देखिए जो बता रहे हैं ना, एलिगेशन इक्वेशन अभी लिखेंगे फॉर्मूला, लेकिन हम इसका कभी यूज ही नहीं करेंगे, कभी यूज ही नहीं करेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय से कोचिंग आ रहे हैं ना, तो इस बीच में बहुत सारा रेस्टोरेंट होगा, है कि नहीं? लेकिन ज़रूरत ही नहीं हमें, तो उसको क्या चिंता करना है, सीधे कोचिंग चले आते हैं। ये रेस्टोरेंट घूम के आते हैं नहीं ना, खा पी के आते हैं। गए थे आज गए थे। तो
एलिगेशन इक्वेशन तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन आपको वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कंसेप्ट के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट नहीं होगा, आप लाख कर ले एग्जाम क्रैक होगा ही नहीं। अब कंसेप्ट को इतना डेवलप करना है हम लोगों को कि किसी भी एंगल से उसको घुमा के आंसर कर दे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वेटेड एवरेज जो होता है, वेटेड एवरेज वो होता है A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। बात कर रहे हैं तो दिक्कत आएगा, ध्यान से एकदम सुनना है। वेटेड एवरेज AW, वेटेड एवरेज होता है A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस, अब हम लोग चल रहा है कि ये है क्या A1N1, समझते हैं इसको। हम अभी स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले, कि दो ग्रुप है, बोले थे दो ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप था और ये हम लोग को पहला ग्रुप था, बोले थे। इस ग्रुप में हम बोले थे कि 4 लड़का है और इसका एवरेज कितना था 20, बोले थे। तो ये जो 4 लड़का है ये N1 है, ये 4 लड़का जो है N1 है और ये एवरेज जो है वो A1 है। और इधर हम लोग बोले थे कि 6 लड़का है, इसका एवरेज कितना है 30। तो ये 6 लड़का जो है ये N2 है और ये 30 जो है A2 है, A2 है, A1 तो इधर हो गया। अच्छा, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, A1 पहले ग्रुप का एवरेज, N1 पहले ग्रुप की संख्या, पहले ग्रुप की संख्या, A2 दूसरे ग्रुप का एवरेज, N2 दूसरे ग्रुप की संख्या। ये समझ में आया। और AW वेटेड एवरेज, AW वेटेड एवरेज, फिर से एक बार बोल रहे हैं। ये देखिए, अगर कंसंट्रेशन मोड में अभी बैठे होंगे तो याद हो गया होगा। वेटेड एवरेज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस। अब A1 क्या है, N1 क्या है? A1 है पहले ग्रुप का एवरेज और N1 है पहले ग्रुप की संख्या। A2 है दूसरे ग्रुप का एवरेज और N2 है दूसरे ग्रुप का संख्या। और AW है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता था? AW N1 A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर ये जिसको याद अभी नहीं हुआ है ना, तो उसको सोचने की जरूरत है कि अपने आप पे घर पे बैठ के सोचे कि ऐसा क्यों होगा कि सबको याद हो रहा है, ये मेरे को याद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग बात सोच रहा होगा अभी बैठ के, इसलिए नहीं याद हो रहा। माइंड उसका कमजोर नहीं है, वो कहीं और दिमाग लगाए हुए। अंकित आगे समझ में? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से हम पहले भी आपको चर्चा किए हैं आर्यन रेशियो। अगर नहीं किए हैं कोई इशू नहीं है, कोई नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार कर रहे हैं अभी। ये आपको डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम कर रहे हैं, आप देखेंगे और आपको भी आ जाएगा डिराइव करना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके नीचे 1 तो छुपा हुआ है, इतना तो पता है ही ना। क्रॉस कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे, अच्छा, तो इससे इस दोनों में इंटू होगा। 1 से इंटू करेंगे तो कोई तो चेंजिंग आएगा ही नहीं, तो इसमें इंटू करते हैं तो हो जाएगा AWN1 प्लस AWN2 इज इक्वल टू, 1 से इंटू करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें चेंजिंग आएगा तो ये हो जाएगा A1N1 A2N2 प्लस A2N2। यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ क्या किए हैं? क्रॉस कर लिए हैं। पीछे हम की ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है कि जहां जहां N1 है, यहाँ पर N1 है,
और यहाँ पर N1 है ना, इस दोनों पे एक साइड खींच लेना है। अब बाकी बचे हुए पार्ट को एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे AWN1 और इसको इधर खींचेंगे तो माइनस होगा। इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होता है। तो इधर हो जाएगा A1N1 इक्वल्स टू A2N2 और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो माइनस का AWN होगा ना। अब इसमें से N1 कॉमन निकल जाएगा तो N1 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा AW माइनस A1 होगा। और इधर से N2 दोनों में कॉमन है तो N2 निकाल लेते हैं तो A2 माइनस AW होगा ना। अब क्या करते हैं, इस N2 को उठा के इधर लाते हैं तो उधर इनटू में है ना, यहाँ इनटू में है तो N1 बाई हो जाएगा N2 और इस टोटल पार्ट को उठा के इसके नीचे कर देंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं N1 बाई N2 A2 माइनस AW, A2 माइनस AW। देखिए N2 नीचे है ना तो A2 ऊपर चला गया है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा AW माइनस AW माइनस A1। ये हम लोग का एक फॉर्मेट तैयार हो गया, एलिगेशन इक्वेशन, जिसको RN रेशियो भी आप बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे। हाँ यूज भी करना है, हम दिखाएंगे आपको। नहीं डरावना नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन अब है कि रास्ता देख लीजिएगा तब। जैसे अभी बॉक्स वाला जो समझाए हम रख के नंबर लाइन पे, क्या टेढ़ा लग रहा है? नहीं है इजी। अभी प्रैक्टिस सब जब क्वेश्चन में करने लगेंगे बार बार ना तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? ये आपको YouTube पे चला जाएगा, आप घर पे जाके नोट कर सकते हैं। हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, हम अभी याद करवाते हैं। देखिएगा, अब एकदम ध्यान से देखना है। वेटेड एवरेज जो था, वेटेड एवरेज वो था A1N1, पहले ग्रुप का एवरेज और पहले ग्रुप की संख्या। तो A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक डेराइव करके और निकाले हम लोग क्या कि N1 बाई N2, N1 बाई N2 तो A2 माइनस AW। ध्यान से देखिएगा, देखिए N1 है तो इधर A2 होगा, स्टार्टिंग में याद रखना है। AW तो होगा ही, डिवाइडेड बाई, अब के बाद AW पहले आ जाएगा, AW। अब बच कौन गया? A1। नहीं जी हो गया। अब थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख रहे हैं। और मॉडिफाइड क्या कर रहे हैं? देखिए इसको मॉडिफाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा AW माइनस A1 डिवाइडेड बाई N2 इजिकल टू A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई N1। समझिएगा क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, आप परेशान मत होइए। ये वाला क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। अब क्या किए कि इसके नीचे ये वाला रख दिए, इसके नीचे ये वाला रख दिए। देखिए A2AW में कौन रख दिए? N1। और इसके नीचे में कौन रख दिए? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? लास्ट लिख रहे हैं हम, ध्यान से, सबको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद हम नहीं बताने वाले। ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज जो था वो पहले ग्रुप का एवरेज, पहले ग्रुप की संख्या, दूसरे ग्रुप के एवरेज, दूसरे ग्रुप की संख्या, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहाँ कोई इशू ही नहीं। फिर दूसरा
N1 बाई N2 इज इक्वल टू, अब देखिए N1 है ना तो उधर A2 होगा पहले, A2 माइनस AW A1, एकदम सिंपल है। अब क्या करना है, इसके नीचे ये छाप देना है और इसके नीचे, हम बार बार बोल रहे हैं ये सब फार्मूला का कोई यूज हम नहीं करवाएंगे आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तो फिर बता क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा। रास्ता देखना जरूरी है। जब आप 4 व्हीलर चलाएंगे तो क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक सब होता है, पैर में जब चलाते होंगे तो जो जानते हैं वो देखते आगे हैं, लेकिन उनका पैर अंदाज पे ही सब क्लियर हो जाता है, क्योंकि पता है कौन कहाँ है। अंधेरी रात हो उसमें भी दिख जाता है। जैसे जिस सीढ़ी पे आप बार बार चढ़ते हैं अमित, उस सीढ़ी पे आंख बंद करके भी चढ़वा लीजिएगा तो हम चढ़ जाएंगे। जैसे हमको याद है कि बांस की जो एक सीढ़ी आती है, पता है ना, गांव में होता है, तो हम जब छोटे थे तो आंख बंद करके उस पर चढ़ जाते थे, ऐसा वो सीढ़ी की आदत बन जाता है। लेकिन नया चीज़ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत है और कोई इशू नहीं है, तो इसको क्लियर एक बार कीजिए। इसके बाद था क्या, AW माइनस A1 डिवाइडेड बाई N2 और A2 AW N1, एकदम सिंपल है। N2 वाला A1 होगा, N1 वाला, अभी आगे पीछे आपको बैलेंस करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं। एक तो हम आपको बताएं कि नंबर लाइन पर कैसे एवरेज निकलता है, इधर बॉक्स रख के दिखाए थे ना, वही क्वेश्चन को एलिगेशन इक्वेशन से कैसे बनाएंगे। देखिए जो एवरेज वाला कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे पहला ग्रुप है, 4 लड़का है और इसका एवरेज दिया हुआ है 20 kg, और एक यहाँ पर दूसरा ग्रुप है, इसमें 6 लड़के हैं और इसका एवरेज दिया हुआ है 30। तो पहले तो नंबर लाइन से इसको बहुत फास्ट निकाल लेंगे। 4 गो इधर है 20 और 6 गो इधर है 30, तो इधर भी 4 गो मानते हैं, इधर भी 4 गो मानते हैं नंबर लाइन पे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 25। अब कितना ज्यादा है, 2 गो, एक में कितने ज्यादा है 5, 2 गो में, तो 6 और 4 1 बढ़ गया। अब ये जो हम बोल रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को जाके बार बार घर पे देखिए, एकदम क्लियर होगा। तो इसका एवरेज कितना आ जा रहा है 26 आ जाएगा ना, समझ में आ रही बात। 4 बॉक्स इधर है, 4 बॉक्स इधर लिए तो 20 और 30 का एवरेज निकाले तो 25। अब 2 बॉक्स इधर ज्यादा था, इधर 6 गो था, इधर 4 गो था, तो 2 गो ज्यादा था, और उस दोनों का कितना ज्यादा जो था 30 था, चाहिए कितना 25 एवरेज, क्योंकि हम लोग 25 निकाले थे, तो 5 2 गो में ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 10, और संख्या कितना ज्यादा है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 25 और 1। अब एलिगेशन इक्वेशन से बनाते हैं वेटेड एवरेज। AW इक्वल टू हम लोग को पता था A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही ना था। अच्छा, इसमें ये जो 4 था, ये 4, ये N1 था ना, और ये क्या था A1 था, पहले ग्रुप का एवरेज, पहले ग्रुप की संख्या। ये क्या था दूसरे ग्रुप का A2 ना एवरेज, और ये N2। अब इस पे पुट करते हैं हम लोग, तो ये 20 इंटू का 4, 20 इंटू का 4 प्लस 30 इंटू का 6 और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 6, N1 प्लस N2 रख दिए। अब ये हो जाए कितना 80 ना, और ये हो जाएगा 180, 180 और 80 260 और डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कट जाए, कितना आ गया। इससे भी वही है, लेकिन इस दोनों में अंतर है कि इसमें लिखना पड़ रहा है हमें, उसमें लिखना। अभी 2 मेथड आपको सिर्फ बताए, अभी हम कितना बोले थे 5 बोले थे, अभी 3 बाकी है, और वो इससे भी मजेदार है। समझ में आ रही बात। तो इसको जाके वीडियो को देखिएगा एक बार, नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाइए,
कल आइए इसी समय पे, फिर आगे बताएंगे कैसे क्या चलेगा। ठीक है, अच्छा बैठ जाइए, एक मिनट बैठिए।